नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा कल से लागू कर दी जाएगी। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। 460 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। गरीब बंदा क्या करेगा? जो बंदा 20-25 हज़ार रुपया कमाता है महीने का, उसका काम ही बाइक का है, वो बंदा क्या करेगा? पाकिस्तान के वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने एक रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे भी बड़ा बॉम्ब पाकिस्तानियों पे गिरा दिया जितना डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे नहीं गिराया होगा। और पहला जो मुकाबला था WWE का बिटवीन पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उसमें 1-0 हो गया। पाकिस्तान की हुकूमत जीत गई। 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया पेट्रोल की प्राइसेस में। इस मरतबा इतना मीठा डाल दिया कि आपको ऐसे मज़े आएंगे कि होश उड़ जाएंगे जनाब। 137 रुपीज़ का इजाफा फ़ी लीटर, 137 रुपये का इजाफा किया पेट्रोल की प्राइस में, जिससे कीमत हो गई 458 रुपये फ़ी लीटर, यानी कि 458 रुपीज़। हाई स्पीड डीजल हो गया 184 रुपीज़ के इजाफे के साथ, 184 रुपये के इजाफे के साथ 520 रुपये का। और जनाब पेट्रोलियम लेवी जो कि 105 रुपये थी, यानी कि हुकूमत का टैक्स, वो कितना कर दिया 160 रुपये। अब बहुत से लोगों ने कहा इस पर आप बात नहीं करेंगे, उन्हें मालूम नहीं है कि 90% बाकी यूट्यूब पॉलिटिकल चैनल्स की तरह पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, हम शख्सियत परस्ती नहीं बेचते। 27वीं और 26वीं तरमीम पे हमारी वीडियो, 5 ट्रिलियन रुपीज़ की 2 साल में करप्शन पे हमारी वीडियो, या फिर 10 अरब रुपये का परिंदा जो पंजाब हुकूमत हवा में उड़ा रही थी बताए बगैर, उस पर जो हमने बात की पिछली वीडियो में, इस सब की रिपोर्टिंग हमने की है। लेकिन आपको नज़र इसलिए नहीं आता कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुर्शिद की बैशिंग देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। बैशिंग हम सबकी करते हैं बिकॉज़ वी आर अगेंस्ट द कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो आज हम बात करेंगे कि हुकूमत ने वारदात कहाँ पर डाली है। यह आपको समझाएंगे कि जंग का इतनी बड़ी प्राइस हाइक से ताल्लुक़ नहीं है। माइंड यू, हुकूमत झूठ बोल रही है। दूसरा ये कि सवाल किया जा रहा है कि पेट्रोल प्राइस आलमी कीमत के मुताबिक कितनी होनी चाहिए, ये आपको इक्वेशन के साथ समझाएंगे। तीसरा ये हुकूमत का रिस्पांस क्या है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या दीगर सब्सिडीज़ के हवाले से अनाउंसमेंट्स की गई, उस पर बात करेंगे। चौथा ये कि पाकिस्तान का मुआशी रॉट, मुआशी बदहाली की बुनियादी वजह क्या है। पाँचवा ये कि ख़ित्ते के दूसरे ममालिक जिसमें हिंदुस्तान है, अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, वहाँ तेल इतना महंगा क्यों नहीं हुआ, जंग सिर्फ हमारे लिए क्यों लगी हुई है। इस सब के जवाब 1 बाय 1 पहले आपको देते हैं। सबसे पहले ये कि आलमी मार्केट में तेल की जो करंट कीमत है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आता क्यों है। इसीलिए आता है कि 88% पाकिस्तान का तेल और गैस, यानी कि 88% हम दुनिया में इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। एनर्जी सेल्फ रिलायंस हमारे ऊपर नहीं है, यानी कि तवानाई के जो वसाइल हैं उस पर हम हैवीली डिपेंड करते हैं बाहर के खलीजी ममालिक के ऊपर। सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, फ़िलिपींस, तुर्की और पाकिस्तान, ये वो मुल्क हैं, रैंक ऑर्डर में मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए, जो कि सबसे ज़्यादा तेल अपना बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन इस वक्त कीमतों के हवाले से बात की जाए तो इन 10 ममालिक में से पाकिस्तान में कीमत सबसे ज़्यादा है। ग्लोबली अगर बात करें तो पाकिस्तान जंग के बाद से अपना तेल महंगा करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है, यानी कि पूरी दुनिया में हम नंबर 2 पे हैं तेल की कीमतों में। महंगाई की अगर हम बात करें, उसकी रैंकिंग की बात करें, जब से ईरान के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ हुआ है, नंबर 1 पे कंबोडिया है। तकरीबन 70% का इजाफा उन्होंने अपनी तेल की कीमतों में किया है जब से जंग लगी है। नंबर 2 पे पाकिस्तान है जिसने तकरीबन 67 से 68% इजाफा कर दिया, यानी कि तकरीबन दुनिया में हम नंबर 1 के बहुत करीब हैं जहाँ तक तेल की महंगाई का जिक्र है। इसके बाद वियतनाम ने 50% किया, अमेरिका ने 17 से 20% किया। जिस मुल्क ने जंग लगाई है वहाँ 20%, यहाँ पर 68% इजाफा। अब ये इजाफा होता क्यों है और पाकिस्तान को आलमी मार्केट के मुताबिक तेल कितने का मिलता है और हमारे फ्यूल टैंक में कितने का पड़ता है, ज़रा ये इक्वेशन सुन लें, क्योंकि ये सब कुछ करने से पहले मैंने इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंड एक्सपर्ट खुर्रम हुसैन से गुफ्तगू की, हु इज़ अ प्रोफाउंड इकोनॉमिस्ट। और ये इसीलिए की कि हवा में आपको कहानी ना छोड़ दें, क्योंकि मईशत और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो हमारी स्पेशलिटी नहीं है। इसीलिए उन एंकर पर्सनस और उन क्वाक्स की तरह जो कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बैठ के ये पोस्ट कर रहे हैं कि 20 जहाज़ हमारे गुजारे थे ईरान ने, उसके बावजूद तेल महंगा क्यों हो गया है। उनको इतना नहीं पता कि जहाज़ चाहे 20,000 गुजार लें, मसला कीमत का है, तरसील का है ही नहीं। इतनी बुनियादी बात नहीं पता और वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसीलिए हमने अच्छी तरह कंसल्ट किया पहले, फिर यहाँ बात करने के लिए आए हैं ताकि कोई हवाई बात छोड़ के चले ना जाएं। तो
इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी के मुताबिक तेल है 245 रुपये फ़ी लीटर। ये 245 रुपये आपके फ्यूल टैंक तक आते आते 458 रुपये कैसे हो जाता, ज़रा सुनिए। नंबर 1, 245 में आप कस्टम ड्यूटी ऐड करें 25 रुपये की, यानी कि तेल बाहर से आने पर पाकिस्तान फ़ी लीटर 25 रुपये की कस्टम ड्यूटी पड़ गई। टोटल बना 271 रुपये तकरीबन, ठीक है। और इसमें मैं आशारिये ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ रुपीज़ ऐड करूँगा। आगे चलें, 7 रुपये मज़ीद इसमें लगेंगे इंटरनल ट्रांसपोर्ट के, यानी कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों और सूबों में जो तरसील होती है तेल की, इसको IFE कहते हैं। 7 रुपये इसके जमा कर लिए, 271 + 7। मैथ आप करते जाएं, ठीक है, अगर तो मैथ में फ़ेल नहीं हुए बचपन में। इसके बाद ऑयल कंपनी का मुनाफा 8 रुपये फ़ी लीटर इसमें ऐड करें। इसके बाद पेट्रोल पंप मालिकान का मुनाफा 8.6 रुपये फ़ी लीटर और ऐड करें, प्लस 2.5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट का इजाफ़ा करें, यानी कि फ़ी लीटर 2.5 रुपये हुकूमत आपसे लेती है ताकि वो माहौल को साफ़ रख सके इतना पेट्रोल बेचने के बाद। और माहौल कितना साफ़ होता है वो तो आपको पहले ही पता है, सिगरेट पियो या ना पियो, लाहौर में थोड़ी सी वॉक कर लो तो लगता यही है कि गोल्ड लीफ की पूरी डब्बी आपने पी ली है, ठीक है। ज़रूरत नहीं है सिगरेट पे पैसे ज़ाया करने के, तो 2.5 रुपये ये भी हराम हो जाते हैं हमारे। एंड पे जनाब क्या आता है, प्लस 160 रुपये की पेट्रोलियम लेवी, यानी कि सबसे बड़ा टैक्स, सबसे बड़ी वारदात है पेट्रोलियम लेवी। इस मरतबा के फ्यूल के इजाफे में 105 से 160 रुपये लेवी की गई, यानी कि तकरीबन 55 रुपये का इजाफ़ा किया गया। ये सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाएं तो मज़े की एक डिश पकती है जिसका नाम है 458 रुपये फ़ी लीटर का पेट्रोल। मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों। अब वारदात और चोरी हुकूमत ने कहाँ पर की, वो वहाँ पर की कि आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है उससे जनाब आपका टैक्स क्यों बढ़ गया, ज़रा ये तो जवाब दें हमें। वाई डिड यू इंक्रीज़ योर टैक्सेशन पर लीटर ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स व्हेन द हाई कॉस्ट दैट यू आर पेइंग इज़ जस्ट ऑन द इम्पोर्ट थिंग। जब आप बाहर से फ्यूल मंगवाते हैं उसकी कीमत, यानी कि ये पेन अगर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर 20 रुपये का और मैं इसको 20 का ख़रीद रहा हूँ, एक दिन जंग लगेगी और पेन जो है वो पाकिस्तान तक पहुँचने में 30 रुपये का हो जाएगा, तो मैं दुकान पर जाके 30 रुपये दूंगा तो मुझे दुकान वाला कहेगा 40 रुपये देने हैं। मैं कहूँगा क्यों? वो कहेगा 10 रुपये इस पर टैक्स भी बढ़ गया है। तो मैं कहूँगा कि भाई टैक्स तो मेरे से रेवेन्यू कलेक्शन हुकूमत ने करनी है, इसका आलमी जंग से क्या ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अब आपको ये बताएंगे कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर हुकूमत किस तरह लूटती है और उसकी वजह क्या है, क्यों उनको पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना पड़ती है, ये भी सुन लें। माली साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 में पाकिस्तान का जो टैक्स शॉर्टफॉल है, यानी कि टैक्स कलेक्शन जो हमने करनी होती है जनाब, उसमें कितनी कमी है? 400 अरब रुपए की, 400 बिलियन रुपीस। यानी कि हुकूमत का जो IMF की तरफ से मुकर्रर करदा टैक्स वसूलियों का हदफ था उसमें 400 अरब रुपए की कमी है। अब ये 400 अरब कहाँ से पूरे करने हैं? हुकूमत ने ये देखा कि जनाब सारी आवाम का ध्यान है ईरान की तरफ और अमेरिका की तरफ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, गल्फ़ की तरफ, तो क्यों ना लगे हाथ एक नई सिरिंज ठोक दी जाए व्हेन द नेशन इज़ लुकिंग दी अदर वे। और वो सिरिंज क्या है कि ये 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल भी तो पूरा करना है, IMF से अगला प्रोग्राम भी निगोशिएट करना है, और तो कोई टैक्स दे नहीं रहा। आधे जागीरदार असम्बली में बैठे हुए हैं जिन्होंने टैक्स अपने ही आप से लेना नहीं है। शुगर मिल माफिया खुला फिर रहा है, IPPs खुली फिर रही हैं, एलीट कैप्चर खुला फिर रहा है, तो क्यों ना इन्हीं की गर्दन पे एक और छुरी चला दें? तो चला दी जनाब। तो बात यह है कि टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए उन्होंने ये कहा दुनिया में जंग लगी हुई है, टैक्स और दो। हालांकि जंग लगी हुई है तो पेट्रोल महंगा हुआ है ना भाई, उस पर जितना डिफरेंस है हमसे ले लो। हालांकि इस स्टेज के ऊपर अगर ये लेवी ज़ीरो करते जो इन्होंने डीज़ल पे की है अभी, इसीलिए ताकि फ़ूड प्राइसिंग पे, खाने पीने और अशिया ख़ोरोनोश पे इम्पैक्ट ना आए, वो अगर ये ज़ीरो कर देते तो पेट्रोल इस वक्त 298 रुपीज़ का होता, 298 रुपये फ़ी लीटर। लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि IMF सर पे बैठा हुआ है, एक कसाई इनके सर पे बैठा हुआ है, हमारे सर पे ये कसाई बने हुए हैं। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 55 रुपये लेवी बढ़ा दी। तो असल में ये जो प्राइस है पेट्रोल की, इसमें पेट्रोल की प्राइस तो तकरीबन 60% है, बाकी तो सारा ही टैक्स है। यानी कि 187 रुपये, 187 रुपीज़ तो टैक्स है, जो कि 40% बनता है फ़ी लीटर पेट्रोल की प्राइस का। यानी कि 1 रुपया दे रहे हो तो उसमें से 40 पैसे जनाब हुकूमत की जेब में जा रहा है। पेट्रोल महंगा होने का माजरा ही नहीं है। इसीलिए दुनिया से कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम टॉप पे बैठे हुए हैं। अब आ जाइए इस चीज़ के ऊपर कि बाकी ममालिक में
पेट्रोल हमसे सस्ता क्यों है। फ्यूल प्राइसेस रीजन में अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त $1.64 है, श्रीलंका में $1.45 है, नेपाल में $1.15 है, इंडिया में $1.02 है, बांग्लादेश में $1 है। इस पूरे ख़ित्ते में सबसे महंगा तेल हम बेच रहे हैं। जो जंग हमारी लगी हुई है ना, किसी को अंदाज़ा भी नहीं है, हम अकेले ही जंग में फंसे हुए हैं। ठीक है, एक तरफ से सुलह करा रहे हैं पूरी दुनिया की और दूसरी तरफ से अवाम को चपेड़े भी मारी जा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी तरह के नहीं हैं। पहला हिंदुस्तान का केस डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुस्तान में जनाब पहली चीज़ ये है कि एक अनस्पोकन रूल है, और वो ये है कि जब भी रियासती इंतखाबात आ रहे होंगे तो तेल की कीमत बढ़ेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि वो इसको इलेक्शन मैनिपुलेशन समझते हैं कि अगर रियासत तेल की कीमत बढ़ा दे तो कुछ पार्टियाँ जो हैं वो अनपॉपुलर हो जाती हैं, अगर तेल की कीमत कम कर दे तो कुछ पार्टीज़ पॉपुलर हो जाती हैं, जो कि इलेक्शन मैनिपुलेशन में आता है। तो अप्रैल के महीने में तमिलनाडु के, वेस्ट बंगाल के, केरला के, असम के इंतखाबात हैं, इसीलिए वो हिट ले रहे हैं और वो तेल की कीमत को बढ़ा नहीं रहे। पहला फैक्टर हिंदुस्तान का तेल महंगा ना होने का ये है। दूसरा ये है कि जनाब हिंदुस्तान की इकनॉमिक रेजिलियंस आपसे हज़ारों गुना ज़्यादा है, क्योंकि आपका ख़जाना खाली है और उनका सरप्लस है। तीसरी बात यह है कि उनकी जो करेंसी है वो बहुत स्टेबल है, हमारी नहीं है, क्योंकि हमारा IMF ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडल है और IMF की रेगुलेशंस हमारे सर पे सवार हैं। इस मरतबा भी पेट्रोल इसलिए महंगा किया कि तमाम सब्सिडीज़ हमने सिफर कर दी, यानी कि कोई सब्सिडी तेल के ऊपर नहीं है। जितना बाहर महंगा हुआ उतना आवाम पे लाद के टैक्स भी बढ़ा दिया, साथ ही एक तीर से दो शिकार कर दिए। पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान ने 55 रुपये तेल बढ़ाने के बावजूद भी 129 अरब रुपये की तेल पे सब्सिडी दी। अब आकर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास वो मसल ही नहीं है जो इतना वज़न उठा सके। एक और चीज़ ये है कि ऑयल कंपनीज़ को दुनिया में खसारे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, पाकिस्तान की किसी तेल कंपनी को नुकसान हुकूमत करने नहीं देती। इंडियन ऑयल कंपनी, बांग्लादेश की तेल कंपनियाँ खसारे को बर्दाश्त करके ख़ुद ज़िम्मेदारी कबूल करती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑयल कंपनीज़ को मुनाफा दे के कहते हैं आवाम से ले लो, आपको नुकसान नहीं होगा, बिकॉज दिस कंट्री इज़ रन बाय द एलीट, फॉर द एलीट, गवर्नड बाय द एलीट। इवन पाकिस्तान सब्सिडी दे भी दे तो एलीट यहाँ पे इतना फ्यूल इस्तेमाल करती है कि उसका 70% फ़ायदा वो भी आवाम की बजाय एलीट को चला जाता है। चौथा एक फैक्टर ये है कि हम लेते हैं दुबई क्रूड की कीमतों के मुताबिक तेल, ब्रेंट क्रूड के मुताबिक नहीं। जब से जंग का आगाज़ हुआ है तो ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़ी है 70%, दुबई क्रूड की बढ़ी है 100%, यानी कि 30% महंगा तेल पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी मिल रहा है इफ़ इट इज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। हम यहाँ से क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा जो प्राइसिंग है तेल की वो दुबई क्रूड के साथ पैक्ड है, यानी कि बेंचमार्क दुबई क्रूड है। क्योंकि UAE, कुवैत, सऊदी अरेबिया से हम तेल लेते हैं, उनसे हमारे मंसूबे और मुआहदे साइन हुए हुए हैं डेफर्ड पेमेंट्स के, यानी कि चीज़ अभी दे दें, पैसे बाद में दे दूँगा, उधार मना है, उन्होंने लिख के लगाया है, फिर भी हम बाज नहीं आते। तो असल वजह यह है कि दुनिया जिस रेट पर तेल ले रही है, हमें उससे 30% महंगा बाहर से आ रहा है, क्योंकि हम ब्रेंट के मुताबिक नहीं ख़रीद रहे। ये भी एक नुआंस है। अब यहाँ बहुत से लोगों ने कहा कि 2018 में जब PTI की हुकूमत थी तो झंडे लगे हुए थे, कमाल था, पूरी दुनिया में क्राइसिस आया, कोविड, उसके बावजूद वो अकेला इसको बर्दाश्त कर गया, अपने सर पे ले लिया सारा कुछ। ये नहीं पता बेवकूफ़ों को कि 2018 में US डॉलर से पाकिस्तान की करेंसी का एक्सचेंज रेट 121 रुपये था, और आज कितना है? 279 रुपीज़। 121 था उस वक्त, अब 279 है। तो तेल की प्राइस जो उस वक्त की दिखा रहे हो वो आलमी मार्केट के मुताबिक तो हो, आप दिखा रहे हैं साथ लेके कि आलमी मार्केट में इतना, लोकल इतना। डॉलर की प्राइस कौन दिखाएगा मेरे भाई? क्यों पागल बनाते हो लोगों को? इसका मतलब ये है कि आज जो 458 रुपये फ़ी लीटर तेल है, अगर 2018 के मुताबिक इसको रखा जाए तो 200 रुपये फ़ी लीटर बनेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट में तकरीबन 100% से भी ज़्यादा 120% का डिफरेंस है 2018 और 2026 के। दूसरी बात जो की जा रही थी वो ये थी कि जनाब कोविड में कितना कमाल मैनेज किया, तो ये नहीं पता कि कोविड में 20 से 30 डॉलर फ़ी बैरल का तेल, तो ये नहीं पता कि कोविड में 20 से 30 डॉलर फ़ी बैरल का तेल था आलमी मार्केट में। इतना सस्ता तेल कभी हुआ ही नहीं जितना कोविड में था। तो तब तेल ख़रीदना मसला ही नहीं था, इकॉनमी को रन करना। हाँ, लॉकडाउन्स की पॉलिसी बहुत सही साबित हुई, जो स्मार्ट लॉकडाउन्स की पॉलिसी थी, लेकिन ये जो तेल की प्राइसिंग का आर्ग्यूमेंट है ये सारा जाली है, ये भी हम क्लैरिफाई कर दें आपको। और ये किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि हम हमेशा से ही यही करते आए हैं। कोई पार्टी आ जाए, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, इस चीज़ को छेड़ नहीं सकती, क्योंकि ये अशराफिया का मैदान है। दूसरा ये कि स्टॉक्स में बहुत फ़र्क है। हिंदुस्तान के पास 90 रोज़ के तेल के स्टॉक्स हैं, बांग्लादेश के पास तकरीबन 45 रोज़ के ज़ख़ायर मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 28 दिन के मौजूद हैं।
तो इसीलिए इन्होंने इतनी कीमत बढ़ा दी ताकि राशनिंग की तरफ अगर आवाम जाए भी तो इतना तेल ख़रीद ना सके अगर तरसीली बंद हो जाए। हमने आपको बताया कि आलमी मार्केट में कीमतें महंगी होने के आड़ के अंदर हुकूमत ने किस तरह अपने टैक्स जो डेफिसिट हैं वो पूरे कर लिए और इस पर हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है, 10 अरब के जहाज़ उड़ा रही है। लेकिन जो रिस्पांस था वो क्या था कि कुछ सब्सिडीज़ का अगले रोज़ ऐलान कर दिया इसलिए कि इतनी मार ना पड़े। ये कहा जनाब कि 25% टोल टैक्स जो था बढ़ाने की जो सिफारिश है उसको हम वापस ले रहे हैं। ये कहा पंजाब ने कि 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी फार्मर्स को पर एकड़ के लिहाज से, कोई फार्मूला है डीज़ल के ऊपर, यानी कि जो ट्रैक्टर चला रहे हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा रजिस्टर्ड बाइक यूज़र जो हैं वो 100 रुपये सब्सिडी उनको मिलेगी, यानी कि महीने का 20 लीटर तक जो तेल है वो ख़रीदने पे एक बाइकर उसको 100 रुपये की कमी मिलेगी रेट्स के अंदर। अब कहा यह जा रहा है कि ये पैसे जो हैं वो डायरेक्टली मिलेंगे, इसका प्रोसीजर अभी शफाफ नहीं है। उसमें ये भी कहा गया कि ये साबित करना है बाइक आपकी है, फिर एक्साइज़ का डॉक्यूमेंट लेके आना है, फिर लाइसेंस लेके आना है, फिर बच्चों का आईडी कार्ड भी मांग लिया होगा, बेफॉर्म भी मांग लिया होगा, ब्लड ग्रुप भी मांग लिया होगा। तो कौन कराएगा भाई? ये होना किस तरह, ये शफाफियत के साथ तय नहीं हुआ अभी। और एक बड़ा ऐलान जो किया वो ये किया कि ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो बस फ्री हैं, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री हो गई है। मनाजिर अगर हम देखें तो बहुत रश लग गया जनाब इसीलिए। दूसरा ये कि ऐलान किया रेलवे के किराए नहीं बढ़ाएंगे। ये कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद में फ्री कर दी है। सिंध ने कहा कि 2000 रुपये एक बाइकर को मिलेंगे एक महीने के सब्सिडी के तौर पर। तो ये इस तरह के ऐलानात कर दिए, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट इसका कोई नहीं होने वाला। नेशनल असम्बली ने यह कहा कि 472 मिलियन हमने सब्सिडीज़ में कम किए, 75% हमने ऑफिशियल जो गाड़ियाँ हैं वो ग्राउंड कर दी हैं, 50% रिडक्शन कर दी है फ्यूल एलोकेशन में। लेकिन इसके बावजूद अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाएँ, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के वो उधर के उधर खड़े हुए हैं, इसीलिए ये मिनिमल इफ़ेक्ट सिर्फ क्रिएट करेंगी। ये कहा कि जो ट्रक्स हैं जो 80 से 85% खाने की अशिया ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको 70,000 फ़ी महीना दिया जाएगा। साथ साथ ये कि लार्ज ट्रांसपोर्ट को 80,000 फ़ी महीना दिया जाएगा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को 1 लाख फ़ी महीना दिया जाएगा। अच्छा, अगर ये ना छोड़ते, इतने पैसों की इलेक्ट्रिक बसेस ख़रीद के चला देते तो वो फ्यूल यूज़ ही ना कर रहे होते। ईवी पॉलिसी तो आपने अपनी एक्सपैंड नहीं की, ऐलान बहुत कर दी है, नेट मीटरिंग के पीछे पड़ गए। लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रैग्मेटिज़म है वो बहुत कम दिखाई देगा, रिएक्शनरी मेजर्स हैं। ये कहा कि दुकानें जल्दी बंद करेंगे, 1200 मेगावाट बिजली बच जाएगी। लेकिन एक मसला ये भी है कि फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाना यानी कि कम कर दिए, यानी कि 0.2% बिजली हमारी फॉसिल फ्यूल से बन रही है, जो कि 10 साल पहले 15% थी। तो उसको तो कम किया, लेकिन उसको LNG पे शिफ्ट किया, LNG भी नहीं मिल रही। तो प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि बिजली भी महंगी होने वाली है या शॉर्टफॉल आने वाला है। तो अब शायद समझ आई हो कि पाकिस्तान इतना प्रोएक्टिव क्यों था जंग को रुकवाने के लिए। उसकी वजह यह है कि अपनी जान पे बनी हुई है। यहाँ पर अगर इस रफ्तार से महंगाई बढ़ती रही तो कुछ भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान की मार्केट्स इतना बड़ा शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये सारा शॉक ये मुकम्मल का मुकम्मल IMF के कहने के ऊपर एब्रप्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं अवाम की गर्दन के ऊपर, क्योंकि इनमें शॉक एब्जॉर्प्शन की कोई भी कैपेसिटी नहीं है हुकूमत के पास। मैंने आपको बताया कि टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स कितने कम है, 400 अरब रुपए का उसमें जो टारगेट है उसमें डेफिसिट है। दूसरा ये है कि इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 2% पाकिस्तानी इनकम टैक्स देते हैं जनाब। अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स इतने बड़े हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। इट इज़ अ जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट के रिटेलर्स यानी कि दुकानदार टैक्स देने की तरफ आते ही नहीं हैं। ऐलान कर दो ना कि टैक्स लेना है तो मार्केटें बंद करके सदर अंजुमन ताजरान बाहर आके आर्मी चीफ से अपील कर देते हैं कि हमसे टैक्स ना लें, हमने हराम ही खाना है। तो स्टेट घुटने टेक देती है, आगे से नहीं लड़ सकती इतने बड़े सेक्टर के साथ। तो रिटेल सारा बाहर पड़ा हुआ है जनाब। रियल इस्टेट, जो मैं हमेशा कहता हूँ, रियल इस्टेट इज़ द रियल स्टेट ऑफ पाकिस्तान। असल रियासत रियल इस्टेट है। वो भी कितना टैक्स नेट के अंदर है, कितना टैक्स नेट के बाहर है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर, आप नोटिस कीजिएगा बड़े बड़े जो ख़ानदान है ना, ये हमेशा फार्मिंग की तरफ ज़रूर जाते हैं। इन सब का कोई ना कोई डेयरी फार्म ज़रूर होता है, क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी आड़ में ब्लैक मनी वाइट हो रहा होता है, क्योंकि उस पर टैक्स ही नहीं होता। जितनी मर्ज़ी इनकम दिखाई जो, उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है किसी को पता ही नहीं है। 90% जो ज़रूरी सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वो टैक्स नेट से बाहर पड़ा हुआ है, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाता। 70% रिटेल सेक्टर इज़ नॉट इनसाइड द टैक्स नेट सिस्टम। 70% ये दुकानें हैं पाकिस्तान में, ये टैक्स नहीं देती। 75% रियल इस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी वाले जो हैं, जो आपको ये बताते हैं कि 10 फाइलें बेची हैं, V8 निकाल ली है, एक बाई बायर होता है, वो 75% चोर हैं। ठीक है,
ये भी आपको पता होना चाहिए। और 80% पाकिस्तान में इनफॉर्मल सर्विसेज जो हैं वो टैक्स नेट से बाहर हैं, यानी कि पथारे वाले, गली के किनारे कुछ बेचने वाले, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले फ्रीलांसर्स जो हैं, सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ये तनख्वाह लेते हैं कैश में। किसी को नहीं पता पाकिस्तानियों के पास कितने पैसे हैं। ये भी आपको बता दूँ, IMF को पता लग जाए ना कि हम कितने अमीर हैं, मेरा ख्याल है वो भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे, कहेंगे हमें भी एक आधी गाड़ी ले दें। उसकी वजह यह है कि आपको पता ही नहीं है ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है, आपके पास फैक्ट्स और डाटा है ही नहीं। आज आके बचता कौन है? मैं और आप, सैलरीड क्लास। जो तनख्वाहदार तबका है वो 200% ज़्यादा टैक्स देता है इंपोर्टर से, क्योंकि इंपोर्टर नाराज़ हो जाए, वो कहता है मैंने नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ। तो 200% टैक्स हम देंगे और कोई नहीं देगा। तो अगर कुल मिला के मैं बात करूँ, 70% पाकिस्तान की मईशत टैक्स ही नहीं दे रही, आउटसाइड द टैक्स नेट है। तो इतना छोटा जब केक है तो उसकी पाए कितनी छोटी होगी। IMF को पैसे भी वापस करने हैं, तो फिर पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के मेरी और आपकी गर्दन ही काटेंगे, और क्या करेंगे। और फेलियर किसका है? FBR का। फेलियर किसका है? टैक्स रिफॉर्म का। फेलियर किसका है? ईज़ ऑफ टैक्सेशन का। फेलियर किसका है? रिट ऑफ द स्टेट का, जो कि टैक्स नेट के नीचे ला ही नहीं सकती। दुकानदारों से जो स्टेट ना लड़ सके, उससे मैं और आप क्या मांगें। और सिर्फ हमारे टैक्स ना देने के मसले भी नहीं हैं, हमारे ये भी मसले हैं कि बाबुओं की गाड़ियाँ भी चलवानी होती हैं, उनके बच्चों ने ड्रैग रेस भी करनी होती है, बड़े बड़े जहाज़ भी लेने होते हैं, और करप्शन भी करनी होती है, पैसे बाहर भी लेके जाने होते हैं। मैं नहीं कह रहा। IMF ने नवंबर 2025 की रिपोर्ट में ये कहा था कि अगर पाकिस्तान करप्शन और गवर्नेंस को ठीक कर ले, यानी कि करप्शन करना बंद कर दे, गवर्नेंस ठीक कर ले, तो हमारा 6% इंक्रीज़ हो सकता है GDP में। 6%, इतना बड़ा नंबर है, आप सोच नहीं सकते। ये तकरीबन 15 से 17 अरब रुपए के दरमियान बनता है। ये तकरीबन 15 से 17 अरब डॉलर के दरमियान बनता है। तो अगर करप्शन गवर्नेंस ठीक कर लें तो इतना बड़ा राइज़ हो सकता है, वो नहीं करना हमने। साथ ये है कि आपको याद है कि UNDP की एक रिपोर्ट मल्टीपल टाइम्स कोट कर चुका हूँ, क्या कहती है कि 6% GDP का, यानी कि 17.4 अरब डॉलर एलीट सब्सिडीज़ में पाकिस्तान बर्बाद कर देता है। यानी कि वापडा के मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, रेलवे के मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट्स, अनटचेबल लोग, अनस्पोकन लोग, वो सारे जितनी प्रिविलेज और पर्क्स एंजॉय करते हैं, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, गाड़ियाँ, घर, महलात और ट्रैवल अलाउंसेस, PIA की टिकट्स, वो सब को अगर हम मिलाएँ 17.4 अरब डॉलर लग रहा है उनके ऊपर। 6% GDP का वो ले गए, 6% करप्शन ले गई, बचा क्या पीछे? कुछ भी नहीं। आधा IMF ले गया, आधे से ज़्यादा। जंगें भी लड़नी हैं। और IMF की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट GCDI जो नवंबर 2025 में आई थी, उसने कहा था कि करप्शन पाकिस्तान में 6% लॉस करती है GDP का, यानी कि 5 ट्रिलियन रुपीज़ की करप्शन, 50 खरब की करप्शन तकरीबन पाकिस्तान में 2 सालों में हुई है, अगर नैब की रिकवरियाँ मिला ले तो। बचा क्या पीछे? कुछ भी नहीं अवाम के पास। तो फिर यही होगा, इस मुल्क में बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए। IMF से नेगोशिएट करें। लोग कह रहे हैं ईरान से तेल ले लो, नहीं ले सकते क्योंकि डेफर्ड पेमेंट के अग्रीमेंट हैं सऊदी अरेबिया, UAE के साथ। डॉलर डिपेंडेंस है, IMF डिपेंडेंस है, मर रहे हैं 1 अरब डॉलर के लिए। तो अगर खुल के अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करना शुरू हो गए, बेशक सैंक्शन लिफ्ट भी हो गई है, तब भी ख़तरा रहता है कि हमें हमारे बैंकों को ब्लैक लिस्ट ना कर दिया जाए। देयर इज़ नो सॉवरेनिटी विदाउट इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के ज़्यादती की है, ये चोरी से कम नहीं है, और इसको चोरी ही कहना चाहिए, क्योंकि तेल की कीमत आलमी मार्केट में महंगी हुई, आपने टैक्स क्यों बढ़ाया? FBR से सवाल कीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल कीजिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर से सवाल कीजिए, इन सब से सवाल कीजिए जो रिफ़ॉर्म करने आए थे। इनसे पूछें कि आपने टैक्सेशन की रिफ़ॉर्म क्यों नहीं की, रिटेलर्स को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाए, ब्यूरोक्रेसी की करप्शन को ख़त्म क्यों नहीं किया, इन्वेस्टमेंट प्रोक्योरमेंट की शफाफियत को मेंटेन क्यों नहीं किया, और ये सारी रिफ़ॉर्म किसने करनी है, आके ये सवाल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये बैनुल अक़वामी जाहिल डोनाल्ड ट्रंप की लगाई गई जंग जो है, वो मेरे और आपके दरवाज़ों तक पहुँच के हमारे सारे मुआशी बैलेंस को जला के राख कर देगी। थैंक यू।